सभी वैष्णव भक्तों को शरद उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में शरद ऋतु का वर्णन आता है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वरन यन्त्यो अभीरे भीरे। तो एक बार की बात है, कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई। तो जब कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई तो उस बंसी की धुन सारे जगह फैल गई। तो जो सारी गोपियाँ थीं उन्होंने ये धुन सुनी। तो अब वो रात हो रही थी, जब रात में बजाई थी तो वो सारे गोपियाँ कोई ना कोई गृह कार्य कर रही थी। कोई रोटी बना रही थी, कोई सब्जी बना रही थी, कोई गाय का दूध निकाल रही थी और कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। तो जो भी वो कार्य कर रही थी वो कार्य वो अब धुन सुनते ही वो इतना मदहोश हो गई कि वो सारे कार्य उल्टे करने लगी। कि जो रोटी बना रही थी वो तवे की रोटी अग्नि में रख देती और अग्नि की रोटी तवे में रख देती, और जो सब्जी बना रही थी वो सब्जी में सारा ही नमक डाल देती। कोई खाना परोस रही थी तो अगर उसका ससुर मांगते कि ला मुझे दूध दे दे, वो दही दे देती। कोई श्रृंगार कर रही थी तो काजल आँखों में लगाते हैं, वहाँ पे जो लिपस्टिक में लगाते हैं, जो लिपस्टिक होती है उसको लगा देती है, और जो होठ होते हैं वहाँ पे काजल लगा देती है। तो वो सारे कार्य उल्टे करने लग गई थी। तो अब उन गोपियों ने अपना सारा गृह कार्य छोड़ा और अपने परिवार को छोड़ करके वो चली गई कृष्ण भगवान के पास। तो जब वो कृष्ण भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, स्वागत है तुम्हारा, मगर तुम इतनी रात को मेरे पास क्यों आई हो? ये तो मर्यादा नहीं है। और कृष्ण भगवान कहने लगे कि जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जानता, तुम चली जाओ, ठीक है। तो अब वो गोपियाँ कहने लगी कि ऐसा मत बोलो कृष्ण, हम अपने धर्म को छोड़ करके अपने परम धर्म के पास आए हैं। अगर तुम कह रहे हो कि हम चले जाएं तो हम चले जाएंगे, मगर मेरा एक प्रश्न का तुम उत्तर दो। तो वो गोपी कृष्ण भगवान से ये पूछती है कि एक बार की बात है, एक स्त्री थी, वो रोज़ अपने पति को देख के ही भोजन करती थी। तो वो रोज़ ऐसे ही होता था। तो एक दिन उसका पति कहीं बाहर काम करने के लिए जा रहा था। तो अब वो कहती है कि अब मैं भोजन कैसे करूँगी। तो उसका पति उसे एक चित्र दे के जाता है और उससे कहता है कि रोज़ इस चित्र की पूजा कर लेना, जिससे तुम रोज़ भोजन कर लोगी, है ना। तो 1 साल तक यही चलता रहता है। तो अब 1 साल तक ये हुआ तो अब उसका जो असली पति था वो लौट आया और उसने दरवाजे में खटखटाया कि गेट खोलो। अब वो ऐसे कहा, मगर जो वो स्त्री थी वो अपने नकली पति की ही पूजा कर रही थी। तो अब गोपी ये कहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो कृष्ण भगवान से ये पूछती है। तो कृष्ण भगवान उसे ये बताते हैं कि अरे अब तो उसे असली के लिए खोलना चाहिए गेट। अब असली आ गया है तो नकली को छोड़ देना चाहिए। अब उसकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तो अब गोपियाँ कहती है, यही तो हमारी भी बात है कि हम अपने नकली पति और रिश्तेदार को छोड़कर अपने असली पति के पास आए हैं। तो भगवान इस बात को समझ जाते हैं और फिर वो गोपियों के साथ रासलीला करने लग जाते हैं। तो जब वो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे होते हैं
तभी उन गोपियों में अभिमान आ जाता है। वो अपने आप को औरों से ऊंचा समझने लग जाती है और वो कृष्ण से अपने काम कराने लग जाती है। जैसे एक गोपी कहती है, कृष्ण मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला दो, भगवान उन्हें पानी दे देते। और एक गोपी कहती है, कृष्ण मेरा माथा दुख रहा है, मेरा माथा दबा दो, भगवान उनका माथा दबा देते। एक कहती है, कृष्ण मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरा पाँव दबा दो, तो कृष्ण भगवान उनका पाँव भी दबा देते हैं। तो भगवान को ये समझ आ गया था कि इन गोपियों में आ चुका है अभिमान। तो भगवान क्या करते हैं, वो है ना सारी गोपियों को छोड़ करके राधा रानी के साथ चले जाते हैं। अब राधा रानी जी को भी आ जाता है अभिमान कि भगवान सारी गोपियों को छोड़ करके मेरे लिए आए हैं, और अब उनको अभिमान आ जाता है। तो वो कहती है कि कृष्ण मैं और नहीं चल सकती, तुम मुझे कंधे में बैठा लो। तो भगवान ये कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें बैठा लेता हूँ। कि जैसे ही राधा रानी चढ़ने वाली होती है वैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब राधा रानी जी सोचने लग जाती है कि कृष्ण कहाँ गए। अब वो गिर जाती है तो वो सारी गोपियाँ भी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, और फिर वो राधा रानी जी से पूछती है कि कृष्ण तो तुम्हारे साथ थे, वो कहाँ चले गए। तो राधा रानी जी सारी बात बताती है कि मेरे को अभिमान आ गया था, मैंने कृष्ण को बोला था मुझे कंधे में उठा लो, उसी वजह से वो मेरे को छोड़ के चले गए। तो अब जो गोपियाँ थी और राधा रानी जी थे वो रोने लग जाती है। अब वो रोने लग जाती है तो अब वो थोड़े देर बाद अब वो भगवान को ढूंढने लग जाती है। तो सब ने मिलके, सारी गोपियों ने मिलके विरह में पुकारा भगवान को। तो उसी पुकार को हम गोपी गीत कहते हैं। गोपियों ने गोपी गीत में 19 लोग गाए थे, भगवान को पुकारा था। अब वो भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना पुलिंग पहुंच जाती है। अब रात का समय था, वो जंगल से यमुना पुलिंग आ गई। अब वो यमुना पुलिंग में आके भी वो बहुत रो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो आपस में ही लीला करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। तो जैसे ही भगवान ने ये देखा कि गोपियों का और राधा रानी जी का अभिमान चला गया है, तो वो वापस उन्हीं के बीचों में प्रकट हो जाते हैं और वो यमुना पुलिंग में गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो वो भगवान पीता रात्रि सरदो फूल मल्लिका विकस्त्र्यो रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। तो अब वो जिस रात को वो गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, उसी रात में पूर्णिमा का चंद्रमा था। तो इसलिए उस दिन से शरदे पूर्णिमा मनने लग गई। तो शरदे उत्सव में हम भगवान की, जो भगवान ने रास लीला की थी, उसको हम बनाते हैं। तो आज के दिन हमारे बांके बिहारी लाल जी वो बाहर आते हैं और आज के दिन पूरे साल में एक बार वो बंसी को धारण करते हैं और उनका जो पूरा श्रृंगार होता है वो सफ़ेद रूप में होता है। तो सभी वैष्णव और हमारे बिहारी जी में खीर का भोग लगता है। तो सभी वैष्णव भक्तों को शरदे पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।